हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नए वीडियो जिसमें हम गोल्जी काय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो इसकी खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 अर्थात 1898 में जंतु की तंत्रिका कोशिका के अंतर्गत की तथा यह बताए कि गोल्जी काय जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये पादप कोशिकाओं में गोल्जिकाय फैली हुई अवस्था में उपस्थित होती है, इसलिए इसे डिप्टियोसोमस कहा जाता है। चूँकि गोल्जिकाय में लिपिड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे लिम्फोकार्डिया भी कहा जाता है। इसकी संरचना का अध्ययन करने पर इसमें निम्न 3 भाग दिखाई देते हैं, जिसे स्टेनी, नलिकाएँ एवं पुटिकाएँ कहा जाता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे गोल्जिकाय के कार्य। तो गोल्जिकाय कोशिका में उपस्थित सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह विभिन्न पदार्थों के स्राव का कार्य करती है। इसके द्वारा प्रत्येक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। गोल्जिकाय लाइसोसोम के निर्माण के लिए हाइड्रोलाइटेट एंजाइम के निर्माण का कार्य करती है। तो इसके कुछ प्रमुख इतने ही कार्य हैं। अब हम पढ़ेंगे लवक के बारे में। तो लवक की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला है अवर्णीय लवक। तो इसके अंतर्गत वे लवक आते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रंग उपस्थित नहीं होता है। यह पौधों में पाई जाने वाली जड़, स्टार्च आदि में उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा भोज्य पदार्थों को संचित करने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के लवणों को अवर्णीय लवक कहा जाता है। हम पढ़ेंगे वर्णीय लवक। तो इसके अंतर्गत ऐसे लवक आते हैं जो पौधों में पाए जाने वाले पुष्प, फल आदि में रंग को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के लवक को वर्णीय लवक कहा जाता है। जैसे टमाटर में लाइकोप्रोटीन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। हम पढ़ेंगे हरित लवक। तो इसके अंतर्गत वे लवक आने का कार्य करते हैं जो पौधों के हरे भागों जैसे पत्तियां, तने आदि में पाए जाते हैं। इनके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करके भोजन के निर्माण का कार्य करते हैं। इनका आकार गोल, प्यालेनुमा, पट्टीदार होता है तथा इनकी मोटाई 2 माइक्रोमीटर से इनका व्यास 4 माइक्रोम्यून होता है। इनकी संरचना का अध्ययन करने पर इनमें निम्न भाग दिखाई देने का कार्य करते हैं। तो पहला है वाह्य झिल्ली। तो हरित लवक के ऊपर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जिन्हें वाह्य झिल्ली तथा अंतः झिल्ली कहा जाता है। वाह्य झिल्ली पर पतली एवं चिकनी होती है, जबकि अंतः झिल्ली अंदर की ओर उपस्थित रहने का कार्य करती है। वाह्य झिल्ली की पारगम्यता का मान अधिक होता है, जबकि अंतः झिल्ली की पारगम्यता का मान कम होता है। ये हमारा डायग्राम, जिसमें हमें आपको बताऊंगा वाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली। ये हमारी वाह्य झिल्ली और ये हमारी अंतः झिल्ली। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रोमा। तो अंतः झिल्ली के अंतर्गत प्रोटीन का बना हुआ तरल पदार्थ उपस्थित होता है, जिसमें DNA, RNA, राइबोसोम आदि उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। 2 झिल्लियों के बीच 10 से 20 माइक्रोमीटर तक खाली स्थान पाया जाता है, जिसे पारिबीकियम स्थान कहा जाता है। तो चलिए हम इसे डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम, जिसमें हमें ये स्ट्रोमा बताया जा रहा है। ये हमारा खाली स्थान है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रेना के बारे में। तो यह हरित लवक में स्ट्रोमा के भीतर पाई जाने वाली सिक्के के समान संरचना होती है, जिस पर अनेक छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। इन कणों को क्लोरोफिल कहा जाता है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करके भोजन के निर्माण का कार्य किया जाता है। ग्रेना को हम डायग्राम के अंतर्गत देखते हैं। ये हमारा चित्र, जिसमें हम ग्रेना देख रहे हैं। ये है ग्रेनाएं। ये आपको छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे होंगे, जिन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेमिना लेवला। तो ग्रेमिना के ऊपर एक पतली परत का आवरण उपस्थित रहने का कार्य करता है, जिसे हम ग्रेमिना लेवला कहा जाता है। हम पढ़ेंगे स्ट्रोमा लेवला के बारे में। तो यह ग्रेना को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। हम पढ़ेंगे
थैलेकॉइड। तो गिरनाओं के समूह को थैलेकॉइड कहा जाता है, जिसके ऊपर अनेक कण उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। इन्हें क्वार्टरसोम कहा जाता है। प्रत्येक क्वार्टरसोम में लगभग 250 क्लोरोफिल के कण उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। तो हम आपको आज डायग्राम में बता देंगे इन सभी पार्ट्स को। तो ये हमारी बाह्य झिल्ली है, यह हमारा आंतरिक झिल्ली है, यह हमारा स्ट्रोमा लेबला है और ये हमारा स्ट्रोमना है। ये हमारा ग्रूना दिख रहा है, ये हमारा क्लोरोफिल्स है और ये हमारा हरित लवक है। पूरा हरित लवक पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।